अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ोन पर निकाह करना कैसा है? क्या कोई किसी से फ़ोन पर निकाह कर सकता है? किसी ने फ़ोन पर निकाह कर लिया है तो क्या ये निकाह शरीयत की नज़र में वैलिड माना जाता है? फ़ोन पर निकाह करने के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों को आज समझाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा मेल मेरे पास आज आया, उसमें एक ख़ातून ने, एक लड़की ने मुझसे यही सवाल किया कि मुफ्ती साहब, मैं किसी टीचर से पढ़ा करती थी जो किसी बाहर मुल्क में रहते थे। उनसे पढ़ते पढ़ते हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और फिर चूँकि शादी में टाइम था, मेरे घर पे भी उनके घर पे भी, तो हम लोगों ने जो है ना वो फ़ोन पर ही निकाह कर लिया। अब 2 साल हो गए, वो मेरा साथ देने को तैयार नहीं है और पीछे होते चले जा रहे हैं वो अपनी बात से। मैं बहुत परेशान हूँ, मुफ्ती साहब क्या करूँ? क्या मुझे अब डिवोर्स लेने पड़ेगी? ये बात वो बात। तो जो बातें मैंने उन्हें समझाई वो बातें मैं आप लोगों को भी समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत आम होती जा रही हैं। लड़की जो है ना, जब लड़के को अपने क्लोज़ नहीं आने देती है, मोहब्बत में पड़ गई लड़की बेचारी, इश्क में पड़ गई। पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपने घर वालों को किसी भी सूरत में धोखा मत दो, समझ रहे हो? और लड़का अगर कोई मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो बोलो ये मोहब्बत मुझे मत दिखाओ, मेरे घर पे दिखाओ जाके, मेरे अब्बा को दिखाओ, मेरी अम्मा को दिखाओ और मेरा हाथ मांगो वहाँ जाके, रिश्ता भेजो मेरे घर पर डायरेक्ट निकाह की बोलो। आपको भी मान लीजिए कोई लड़का पसंद आ रहा है और वो लड़का आपको बोल रहा है मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, तो बोलो ओके ठीक है, आपको अगर मेरे से मोहब्बत है और मुझे आपसे निकाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिश्ता मेरे घर भेजो। वो 100 बहाने बनाए, एक बहाना भी उसका सुनो मत। आप बोलो नहीं, मेरे अब्बा से बात करो, अपने घर वालों से बात करो और अपने घर वालों को मेरे घर पर भेजो रिश्ता लेकर, तब तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बात समझ आ रही है? लेकिन लड़का क्या करता है ना, लड़की मान लीजिए क्लोज़ नहीं आने देती है तो लड़का बोलता है कि चलो निकाह कर लेते हैं, छिपकर निकाह कर लेते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी बन जाएंगे, क्योंकि वो अपनी डिज़ायर्स को पूरी करना चाहता है। अपने घर पे नहीं बोलेगा कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, अम्मी पापा रिश्ता लेकर वहाँ जाओ, अपने घर पे नहीं बोलेगा। बहुत होशियार है वो, उसे मालूम है घर पे बोलूँगा तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स मेरे सामने आएंगी, उनको मुझे फेस करना पड़ेगा, जिम्मेदारी बहुत सारी आ जाएंगी। वो उस लड़की को क्लोज़ भी करना चाहता है, उसके क्लोज़ भी जाना चाहता है, लेकिन टेंशन फ्री होके। फिर वो क्या बोलता है कि चलो छिपके निकाह कर लेते हैं। अब लड़की मोहब्बत में पागल हुई होती है, वो सोचती है कि हाँ ठीक है चलो छिपके निकाह कर लेते हैं। अब छिपकर निकाह हो गया, फिर वीडियो कॉल पे क्या क्या नहीं हो रहा है सबको पता है आप लोगों को। अब जब लड़की की डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं, फिर वो लड़की से खिंचा खिंचा रहना शुरू कर देता है ना। फिर वो सोचता है यार मैं इससे शादी क्यों करूँ, आज शादी से पहले इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, तो हो सकता है कि ये कितनों के साथ ऐसे करके बैठी हुई हो। तो चूंकि वो लड़का सिर्फ आपके क्लोज आने के लिए छिपकर आपसे निकाह कर लेता है, तब आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। इसीलिए बिल्कुल वैलिड तरीका जो शरीयत ने बताया कि अगर कोई लड़का तुम्हें पसंद आ रहा है और वो लड़का तुमसे बोल रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो इधर उधर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के से बोलो फ़ौरन मेरे घर पे रिश्ता भेजो आप। हाँ, घर पे जब लड़का रिश्ता भेजे, माँ बाप आपसे कहेंगे तो आप बोलो कि मुझे भी वो लड़का पसंद है, ठीक है। लेकिन छिपकर निकाह, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इज्जत व आबरू दांव पे लगा रही हो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही हो। इज्जत व आबरू आपकी दांव पर है, आपका फ्यूचर दांव पर है और आपका करियर दांव पर है। आप ये कह लीजिए कि आप अपने लिए फ्यूचर में मुसीबतें खड़ी कर रही हो अगर छिप के निकाह कर रही हो। छिपकर तो गुनाह होते हैं, निकाह नहीं होता छिपकर। ये मैं अपनी तमाम बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को समझाना चाहता हूँ। छिपकर अगर आपसे कोई कह रहा है निकाह कर लो, तो वो आपको गुनाह की और आपको यूज़ करना चाहता है। ये बिल्कुल उसको परखने का तरीका है, ठीक है। हाँ, जो लड़का आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा वो अपने घर वालों को मनाएगा और अपने घर वालों को बोलकर आपके घर पर रिश्ता भेजेगा। तो बहरहाल ये तो कुछ ज़रूरी बातें थी जो बीच में मैंने समझा दी। अब रही बात फ़ोन पर निकाह करने की, तो खूब अच्छे तरीके से समझ लो। फ़ोन पर ऐसे तो निकाह नहीं हो सकता कि लड़का अपने घर बैठा हो, लड़की अपने घर बैठी हो, है ना। फिर बीच में जो है ना एक काजी साहब दोनों को कॉन्फ्रेंस पर लेके और गवाहों को कॉन्फ्रेंस पे लेके जो है ना निकाह पढ़ा दें कि भैया आपको निकाह कबूल है, आपको निकाह कबूल है, आप लोगों को निकाह हो गया। तो कॉन्फ्रेंस में लेके, चाहे वो वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो, कॉन्फ्रेंस में लेके अगर निकाह कराया जा रहा है और लड़का अलग मुल्क में बैठा हुआ है, लड़की अलग मुल्क में बैठी हुई है, काजी साहब अलग मुल्क में बैठे हुए हैं, गवाह अलग हैं, यानी सब लोग अलग अलग हैं, तो फिर निकाह नहीं होगा, ठीक है। वीडियो कॉल पर निकाह तब हो सकता है जब ऐसे समझ लो आपके लड़के ने जो है ना, लड़की जहाँ पर है ना, या फिर लड़का जहाँ पर है वहाँ पर
किसी को कोई वकील बना दे। मान लीजिए लड़के ने लड़की जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर किसी को वकील बना दिया कि भाई मैं आपको अपने निकाह का वकील बनाता हूँ। जैसे होता है ना, लड़की दूसरी जगह पर बैठी होती है मैरिज होम में, शादी जब होती है ना तो मैरिज होम में लड़की दूसरी जगह पर बैठी होती है, लड़का दूसरी जगह पर होता है, तो लड़की की तरफ से वकील बनते हैं, गवाह बनते हैं। फिर वो वकील और गवाह लड़की के पास जाते हैं, इजाज़त लेकर आते हैं, है ना। तो एक ही जगह होती है ना। तो अगर ऐसा हो जाए कि लड़का अपना वकील लड़की के पास किसी को बना दे, ठीक है, और काजी साहब उस लड़की के पास बैठकर निकाह पढ़ा दें, ठीक है, और वो वकील जो लड़के की तरफ से बना है वो कह दे कि ठीक है, मैंने उस लड़के की तरफ से इस निकाह को कबूल कर लिया और इस लड़की को अपने निकाह में इस लड़की को उस लड़के के निकाह में कबूल कर लिया, तो निकाह हो जाएगा। लेकिन ऐसे निकाह नहीं होगा कि एक उस मुल्क में एक उस मुल्क में, ऐसा नहीं होगा। जगह एक होना चाहिए। अब मान लीजिए लड़का बैठा है दुबई में, लड़की बैठी है इंडिया में, तो लड़का किसी को वकील बना देगा, किसी को भी कॉल करके बोलेगा कि भाई मेरे निकाह के आप वकील बन जाओ। अब वो वकील लड़की वालों के पास जाकर, जहाँ लड़की मौजूद है वहाँ जाके काजी साहब निकाह पढ़ाएंगे और काजी साहब उस लड़के के वकील से बोलेंगे कि भाई आपका उस लड़के का निकाह इस लड़की के साथ कर दिया गया। तो वो वकील कह देंगे ठीक है, मैंने उस लड़के की तरफ से इस लड़की का निकाह कबूल कर लिया, तो निकाह मुनक़िद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूरत है। बात समझ आ रही है? तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये लड़की बाहर है तो लड़की की तरफ से कोई वकील बन जाए और वो वकील लड़के के पास हो, है ना, काजी साहब मौजूद हो, तो निकाह हो जाएगा। लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में सब बैठे हुए हैं और कॉन्फ्रेंस के ज़रिए निकाह हो रहा है, तो फिर ये निकाह नहीं होगा। अब उन्होंने जो मुझे बताया, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि लड़का अलग मुल्क में, काजी साहब अलग मुल्क में, गवाह अलग मुल्क में, कॉन्फ्रेंस में लेके ये निकाह हुआ था। तो मैंने उनको समझाया कि फिर ये निकाह हुआ ही नहीं है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो डिवोर्स नहीं दे रहा या आपको डिवोर्स लेनी पड़ेगी। ये निकाह वैलिड ही नहीं है शरीयत की नज़र में। और उनको मैंने ये सही मसला समझाया। बहरहाल वो बेचारी खातून लड़की जो है बेचारी थोड़ी सी टेंशन फ्री हुई कि चलो मेरा निकाह हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को, बच्चियों को समझाना चाहता हूँ, बेटियों को समझाना चाहता हूँ कि बहकते हुए कदम जो है ना, एक कदम अगर बहक गया आपका और आपने छिप कर निकाह कर लिया और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आप रिलेशन किसी से कायम कर लेती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए छिप कर निकाह बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं तो ये कहता हूँ छिपकर निकाह होता ही नहीं है। बात समझ आ रही है? छिपके तो गुनाह होते हैं भाई। और अगर कोई छिपके निकाह कर लेता है, ठीक है, छिपके निकाह कर लेता है, नीयत ख़राब है ना, तो निकाह तो हो जाएगा, फिर आगे की प्रॉब्लम्स बहुत होंगी, डिवोर्स लेना पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, रुसवाई अलग, है ना, ज़माने में रुसवाई अलग। इसीलिए छिपकर निकाह करने से बचिएगा। कॉल पर भी अगर निकाह करना है तो घर वालों को बताओ, डायरेक्ट निकाह करो। ये इश्क और मोहब्बत के गेम मत खेलो, इश्क और मोहब्बत के चक्कर मत चलाओ, इससे बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में होने वाली हैं। तो फ़ोन पर निकाह करने के बारे में ये कुछ ज़रूरी मसाइल थे जो मैंने आप लोगों को समझाए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।